तरीका है अग्र और दूसरा तरीका है पश्चिम। हमने एक बात नोट करी कि जब पीएन संधि का निर्माण होता है उस समय एक हमारा विभव प्राचीर उत्पन्न हो चुका था और दूसरा उस विभव प्राचीर के फलस्वरूप एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ था जिसकी दिशा N से P की तरफ। ये हम लोग देख चुके। तो ये मेरा पीएन है, ये पीएन संधि बन चुकी है। जब पीएन संधि बनी थी तो ये गैप, ये हमने किससे बताया था, एक विभव था हमारे पास में। इस विभव का नाम हमने दिया था विभव प्राचीर, जिसको हमने दर्शाया था वीबी क्या है अपने पास में, विभव प्राचीर। ठीक है। और इस विभव प्राचीर के फलस्वरूप एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था ये पीएन संधि के निर्माण के वक्त की बात है, यानी पीएन संधि निर्माण हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पीएन में पी पे क्या थे, होल्स, मैं बना देती हूँ यहाँ पर, और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। एन में क्या थे, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अग्र जोड़ेंगे। आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि अगर हम लोगों को इसे अग्र में जोड़ना है तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि P वाले सिरे को बैटरी के धनात्मक से जोड़ दें और N वाले सिरे को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ दें। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, यानी हमने क्या किया, पीएन डायोड को अग्र अभिनीति में जोड़ दिया। P सिरे को बैटरी के प्लस से या धनात्मक से और N सिरे को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ने पर हम उसे कैसा कर देते हैं, अग्र अभिनीति में ले आते हैं या उसे अग्र में जोड़ देते हैं, फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। अब देखो क्या होता है जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इस बात को ध्यानपूर्वक समझें। क्या हुआ, देखो हमारे पास जब ये बनी संधि उस वक्त आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये तो है ही है, ये तो शुरू में कहानी कहनी है क्योंकि पीएन संधि का निर्माण हो चुका, इसके बाद हमने इसको जोड़ा है अग्र में। क्लियर है। तो मेरे पास आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI की दिशा N से P की तरफ है और इतना विभव प्राचीर है, इतना गैप है। मैं विभव प्राचीर को आपको यूं समझाती हूँ कि कोई गड्ढा है, वो गड्ढा इतना चौड़ा है। क्लियर है, ये विभव प्राचीर इतना है, मान लो। अब क्या होता है, जैसे ही आप इसे अग्र में जोड़ते हो तो इसमें भी यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगाया, एक विभव, इसके फलस्वरूप क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, हमेशा प्लस से माइनस। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हुई, देखो प्लस से माइनस। ये आपने बैटरी लगाई यानी बाहरी क्षेत्र, मैं इसको क्या कहूंगी, बाहरी विद्युत क्षेत्र। अब आप इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखें। आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा N से P है, जबकि जो आपने बैटरी लगाई है उसकी दिशा प्लस से माइनस यानी कि P से N है। तो इन दोनों की दिशाएं कैसी होती है, अग्र में। अग्र बायसित करते हैं तब हमारी आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। यहाँ तक बात समझ आती है। तो हमारी जो ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र, इन दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो इन दोनों की विपरीत दिशा होने की वजह से हम कहते हैं आंतरिक विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। किसकी तुलना में, साम्यावस्था की। यहाँ तक बात की। अब हम क्या कहते हैं, ये है बच्चों कोटर, ये कौन है, कोटर। ये है प्लस, प्लस सीधा ध्यान से समझे सारे बच्चों, ये प्लस है और ये कोटर पे भी आवेश क्या होता है, प्लस। तो ये कोटर कहाँ जाएंगे, संधि की तरफ, या मैं कहूँ N की तरफ, सही है।
और n में बहुसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? देखो ये सिरा क्या है? माइनस। ये सिरा यानी माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ जाएंगे? सही। तो हमने क्या देखा कि बहुसंख्यक आवेश, P में बहुसंख्यक कौन है? N में बहुसंख्यक कौन है? तो जब आपने संधि को अग्र में जोड़ा तो कौन गतिशील हो गए? बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि की तरफ गतिशील किए। अब जब ये संधि की तरफ जाते हैं तो इनको लगता है, इनको क्या दिखता है? जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है वो घट गया। अब जब आंतरिक विद्युत क्षेत्र घट गया, दो सुरेश आ गए, एक महिपाल आ गया, एक गुणाराम आ गया, एक दिनेश आ गया, कोई घोमाराम आ गया, इसके अलावा कोई और आया हो? आया गया कोई नहीं 2 दिनों में, बीमार भी कोई नहीं है 2 दिनों में। वेरी गुड। देखो बच्चों आ गई है, ग्राफ की कॉपियां आ गई है, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री भी आ गई है। आप कब फ्री होंगे ये बताओ? मैं फ्री रहता हूँ। ठीक है, इस पीरियड के बाद आपसे ले लेंगे। जितने बच्चे हैं ना उनकी टोटल लेके आप अपनी ले लो, जो आए उनको देते रहो। ठीक, और साइन करा के आपको केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उनको दे दूं, आपको जैसा उचित लगे। बायोलॉजी वाले जी को दे दूं, ये कर लो ना, ताकि मेरी जान कम खाएंगे। ग्राफ कॉपी तो मैं 8th 9th और 10th को दे। हां दिलवा को ले आई भी है दिलवा। प्रोजेक्ट फाइलें आ गई है, सब प्रोजेक्ट फाइलें 5 चाहिए क्या आपको? क्या करेंगे 5 का? अच्छा 5 चाहिए, प्रोजेक्ट 5 चाहिए कि जितने विषय उतने चाहिए। बिल्कुल 5 फाइलें भी आ गई है, वो भी आप लेकर अपने यहां। हां, मैं मेरी क्लास को वितरित कर दूंगी, इनकी जिम्मेवारी मेरी। 10वीं की क्लास की 10वीं की दे देता हूं। बिल्कुल सही। तो देखो आगे चलते हैं अपन बच्चों। जब हमने इसे जब हमने इसे अग्र बायसित किया तो अग्र बायसित करने के फलस्वरूप आंतरिक विद्युत क्षेत्र घट गया। ठीक है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र घटा, इसका मतलब है विभव प्राचीर भी घट गई। कैसे कह सकती हूँ मैं, बताओ? कोई सूत्र है क्या मेरे पास? क्यों नहीं है? न्यूमेरिकल कैसे किया है अपन ने? E बराबर V/T, यानी E और V कैसे होते हैं? समान। जितना अच्छा भूल जाओ, सूत्र याद नहीं है अपन को, चलो भूल जाओ, पर अपन को ये तो पता है जितना अधिक विभव उतना अधिक विद्युत क्षेत्र, तो अपन को ध्यान रहता है ना? जितनी भारी बैटरी लगाओगे उतनी अधिक धारा बहेगी। भारी बैटरी का मतलब क्या है? विभव अधिक है। विभव अधिक है तो विद्युत क्षेत्र भी अधिक है। तो अगर हम कहते हैं बच्चों कि विद्युत क्षेत्र घट गया, विद्युत क्षेत्र घट गया, कैसे कह दिया मैंने विद्युत क्षेत्र घट गया? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा है विपरीत। विपरीत होने के कारण इन दोनों का परिणाम ही क्या होगा? कुछ कम ही होगा। तो विद्युत क्षेत्र घट गया। अगर विद्युत क्षेत्र घट गया तो विभव प्राचीर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई, समझ लो कि विभव प्राचीर ये गैप है, विभव प्राचीर ये गैप है, यानी कि अगर मैं इसमें दर्शाना चाहूं तो ये VB घट गया, यानी कि ये राशि क्षेत्र क्या हो गया? पतला। राशि क्षेत्र छोटा हो गया, पतला हो गया। इसी को तो मैं दर्शा रही हूँ ना विभव से आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप चित्र में कैसे समझ पा रहे हो? विभव प्राचीर को किससे समझ रहे हो? इसकी चौड़ाई से समझ रहे हो। तो जब हमने इसे अग्र बायसित किया तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है। विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र घट गया। परिणामी विद्युत क्षेत्र कम हो गया, यानी कि विभव प्राचीर कम हो गया। विभव प्राचीर कम हो गया, उसको मेरे बच्चे समझेंगे राशि क्षेत्र पतला होते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? अर्जुन बात समझ आई बेटा? समझ आ रही है? ठीक है। अब हमारा क्या है? राशि क्षेत्र पतला हो गया।
यानी ये जो ब्लॉक था, ये जो गड्ढा था, है ना, जिसको पार करके प्रोटॉनों को इधर और इलेक्ट्रॉनों को इधर आना चाहिए था, ये जो गड्ढा था, ये जो रुकावट थी, वो रुकावट क्या हो गई? कम हो गई। रुकावट कम होने की वजह से क्या हुआ, अब हमारे कोटर आराम से n की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आराम से p की तरफ, यानी कि इन बहुसंख्यक आवेशों की गति में रुकावट घट गई, है ना। तो ये बहुसंख्यक आवेश वाहक आराम से संधि के आर पार निकल के जा सकते हैं, यानी कि आवेश वाहक जो है अपने, वो आराम से गतिशील है। जब आवेश वाहक अच्छे से जा रहे हैं, यानी कि क्या बढ़ रही होगी वहां पर? क्या बढ़ रही होगी? बढ़ रही होगी। तो हम क्या कहते हैं कि जब पीएन संधि को अग्रवायसित किया जाता है, तो उस समय आपके संधि से प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ जाती है। तो सोचो, धारा बढ़ गई यानी कि प्रतिरोध ढंग से बैठ बेटा, मूलाराम ध्यान से सुन। धारा बढ़ गई यानी कि प्रतिरोध क्या है इस वक्त? और प्रतिरोध कम किसका होता है? चालक का, चालक का या अर्धचालक का? किसका? चालक का। यानी कि जब आपने अर्धचालक को अग्र अभिनित में जोड़ा, उस समय आपका यह अर्धचालक किसकी तरह? चालक की तरह व्यवहार करता है। तो मैं पूरी बात को एक साथ कहना चाहूंगी, आप इसको चित्र में बोर्ड को देखें और मेरी बात को समझें। सुनो सब लोग मेरी पूरी बात वापस। अग्र अभिनिति में पीएन डायोड को जोड़ने के लिए पी सिरे को बैटरी के प्लस से और एन सिरे को बैटरी के माइनस से जोड़ा जाता है, पहली बात। फिर हम देखते हैं कि जो बैटरी हमने जोड़ी है, उसकी अगर विद्युत क्षेत्र देखो, तो विद्युत क्षेत्र हमको प्राप्त होती है हमेशा प्लस से माइनस, तो हम उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा बना देते हैं। फिर आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाहरी विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा विपरीत होती है, जिसके फलस्वरूप परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र घटने के कारणवश हम कहते हैं कि हमारा विभव प्राचीर भी कम हो गया। विभव प्राचीर कम होने का तात्पर्य है हरासी क्षेत्र पतला हो गया। हरासी क्षेत्र पतला हो गया, इसका तात्पर्य है कि आपके आवेश वाहक बहुत ही अच्छे से बिना विघ्न के, बिना समस्या के गतिशील हो जाएंगे। अब कौन से आवेश वाहक गतिशील होंगे? तो वापस थोड़ा मैं इस चित्र को देखूं, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक कोटर है प्लस, और ये प्लस से जुड़ा है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा और प्लस भागेगा दूर, यानी कि संधि की तरफ। सही है। उसी प्रकार n में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिरा माइनस से जुड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे इस सिरे से दूर, यानी संधि की तरफ। अब मैं थोड़ा ध्यान दूं और देखूं, तो अरे कोटर तो यहाँ पे बहुसंख्यक है और इलेक्ट्रॉन्स n के बहुसंख्यक है, यानी कौन गतिशील होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक गतिशील होते हैं। तो हम कहते हैं जब अर्धचालक को अग्र अभिनिति में जोड़ा जाता है, तो धारा किसकी वजह से बह रही है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से बहती है। अब बहती कितनी है, ज्यादा या कम? तो इसको हम कैसे देखें? क्योंकि हरासी क्षेत्र पतला हो गया है, यानी कि अब उसके पास रुकावट कम, तो आराम से आपके बहुसंख्यक आवेश वाहक इस संधि को पार कर जाएंगे और आराम से पार करेंगे, यानी कि धारा में वृद्धि होगी। धारा में वृद्धि होने का तात्पर्य प्रतिरोध घट गया है, और ये किस समय होता है? चालक। तो हम कहेंगे जब अर्धचालकों को अग्र अभिनिति में जोड़ा जाता है, तो उस समय आपका जो अर्धचालक है उसके प्रतिरोध घटने के कारणवश वह चालक की तरह धारा को
अधिक प्रवाहित करने लगता है। बात क्लियर? सबको क्लियर? अच्छे से बात समझ आई? ठीक। अब इसको चित्र को उतार लो। उतार, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बोर्ड पे बता देती हूँ, उस हिसाब से लिखना। सबसे पहले लिख देना पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इनको शब्दों में, वाक्यों में बना के लिख दो। फॉरवर्ड बायस में लिखो, फॉरवर्ड बायस में पी सिरे को बैटरी के धनात्मक से व एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ते हैं। ठीक है? दूसरा क्या काम करते हो आप लोग? बाहरी विद्युत क्षेत्र E0 की दिशा आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI के विपरीत होने के फलस्वरूप नेट या परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है। विद्युत क्षेत्र के घटने से विभव प्राचीर यानी कि VB का मान भी कम हो जाता है। फिर इससे क्या होता है? विभव प्राचीर का कम होना हरासी क्षेत्र के पतले होने से दर्शाया जाता है। पी सिरे में बहुसंख्यक कोटर बैटरी के धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षण होने के कारणवश N की तरफ गति करने लगते हैं और N सिरे के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋणात्मक सिरे
से प्रतिकर्षण कर पी सिरे की तरफ गतिशील होते हैं। यानी अग्र अभिमिति में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित होती है। बैटरी का विभव बढ़ाने पर धारा तेजी से बढ़ने लगती है। यानी इस स्थिति यानी कि फॉरवर्ड में प्रतिरोध घट जाता है और अर्धचालक सुचालक की तरह व्यवहार करता है। लिखे आखिरी की तरह व्यवहार करता है।